हेलो माय डियर सिस्टर्स धनु राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। धनु राशि, ज़रूर क्लेम करना, लिखना ज़रूर आई एम लकी, ठीक है। यिन एंड यांग, मास्टर नंबर 22 आया है। सो इस हफ्ते में यू आर नॉट अलोन, ये चीज़ ध्यान रखना, आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपसे अलाइन करने की, आपसे जुड़ने की। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोले, अगर आपको इंस्टिंक्ट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगे ना कि हाँ मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही, ये चीज़ सही लग रही है, इस इंसान पे डाउट आ रहा है, इस सिचुएशन में कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली बात अगर आपको लगे तो इट्स अ येस। क्योंकि यूनिवर्स आपको कैसे गाइड करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन से ही आपको गाइड करेंगे, वो आपके गट फीलिंग से ही आपको जो है ना गाइड करेंगे। तो वो चीज़ को ज़रूर थोड़ा सा आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा, ठीक है। देन वी हैव होम एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आप अपनी बॉडी का बहुत टेक केयर करने वाले हैं। जितना भी नरिशमेंट अपनी बॉडी को आप दे सकते हैं, चाहे वो कहते हैं ना क्या खा रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, वो हो गया, या फिर मेडिटेशन हो गया। आप अपने आप को एक नरिशमेंट वाली एनर्जी में रखेंगे। क्योंकि मैंने होम बोला तो दूसरी आपके मेजर जो आपका आपका जो फिजिकल लेवल में जो घर है आपका, उसको आप डिक्लटर कर रहे हैं, एनर्जी जो है क्लेंस कर रहे हैं अपने घर की। घर का थोड़ा आप टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत टाइम से हो सकता है निगलेक्ट हो रही थी चीज़ें, उनको वापस से फोकस में लेकर आ रहे हैं आप, ठीक है। ये एनर्जी है आने वाला हफ्ता। और क्या ला रहा है आपके लिए, आई एम सेइंग कि आपका जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन साइड है ना, वो थोड़ा बैलेंस होगा, और उसकी वजह से सही फैसले, उसकी वजह से सही आपको लाइफ में कहते हैं ना फ्रिक्वेंसी पर आप जो है रह पाएंगे, सही फैसले कर पाएंगे। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि। वी हैव ट्रांजिशन अगेन, सी 1-1, ओ माई गॉड। धनु राशि, यूनिवर्स इज विद यू। एंड बॉटम देखो, देखो क्या है, क्लिनजिंग कार्ड में। अभी आपसे क्लिनजिंग की बात भी कर रही थी कि आप ट्रांजिशन फेज में हैं। आप इस हफ्ते में ना कुछ सिचुएशंस को टाटा बाय बाय करेंगे, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से दूर करेंगे, या उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं आप हो सकता है अपना फूड हैबिट आप चेंज कर रहे हैं। सिस्टेरियस यहाँ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने घर में, बहुत हो सकता है बहुत टाइम से आप जो है ना घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर बैठे हो जो अटैचमेंट की वजह से लेकर बैठे हो कि अच्छा ये उसने दिया था, ये रख लेते हैं, ये कभी कुछ काम आ जाएगा। आपने बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा कर रखा है, बट आप उसको अब निकाल रहे हैं लाइफ से। अब आप अपने घर को, अपने एनर्जी को क्लेंस कर रहे हैं, अपनी वार्डरोब जो है ना आप ठीक कर रहे हैं, जिससे आपको और हल्का महसूस हो रहा है। जो चीज़ें आप नहीं यूज़ कर रहे हैं वो किसी और को दे रहे हैं ताकि वो यूज़ कर ले, और आप बहुत लाइट फील करने वाले हैं, ठीक है। देन वी हैव व्हीकल एनर्जी। धनुराशि, इस हफ्ते में आपकी लाइफ में या तो व्हीकल आ रहा है, या फिर आप व्हीकल की सर्विस करा रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर, या उसको मॉडिफाई वगैरह कराना, जो भी मतलब व्हीकल रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ऑन द व्हील्स यू कैन बी ओके। तो ऑन द व्हील्स में ये हो गया कि मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल हो रहा है, मूड स्विंग्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे, ठीक है। और आई कैन से इंट्यूटिवली यू आर हाईली गाइडेड इन दिस वीक, ओके। सो ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि। धनु राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। सो यू आर लाइक फायर, ठीक है ना। आप बहुत चुप चुप रह लिए हो। मैंने बोला ना कि आप जिन लोगों के साथ नहीं बन रही है, आप निकालोगे उनको लाइफ में, लाइफ से। आप ऐसे हाँ जी वाले चक्कर में ना आप लोगों को लेकर बैठे नहीं रहोगे अपनी लाइफ में। तो यू आर लाइक कि जो भाई मैं डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, मैं उसको रखूंगी लाइफ में। नहीं तो जो नहीं डिजर्व करता है, मैं जिसको डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, उसको निकाल दूंगी अपनी लाइफ से। ऐसी एनर्जी में आप हैं। एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ में ये भी एनर्जी आ रही है कि आप वही बोल रहे हैं जो आपको बोलना है। आप फिल्टर्ड वाली एनर्जी में नहीं हो कि फिल्टर वाला ज़माना चल रहा है तो फिल्टर में बात करनी है। नो नो, यू आर स्पीकिंग योर ट्रूथ, ठीक है। आप अपना राइट बोल रहे हैं, आप अपने राइट के लिए बोल रहे हैं। आपके लिए जो राइट आपको लगता है कि ये मुझे राइट लगता है, आप उसको बोल रहे हैं। आपको ये नहीं, आप ये नहीं सोच रहे हो कि सामने वाला क्या, उसके बाद जो होगा वो तो सामने वाला तो जो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। बट आप इस, होता है ना हम कई बार अपनी बातें मन में रख लेते हैं कि नहीं यार, छोड़ यार, छੱਡ यार, वो नहीं है इस हफ्ते।
ओके। कोई प्लेज लेते हुए नज़र आ रहे हो मुझे आप, ऐसा कि कुछ कि आज से मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी, कुछ ऐसा। एंड यू आर होपफुल। आप अपने आप को ना एक होप दे रहे हो कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। कहते वो कौन सा एक है ना, तो क्या हुआ, जंगे मैदान हार गए, कुछ ऐसे। मुझे मुझे याद नहीं आ रहा। जिसको ध्यान आए ना मेरे इस बात से, तो वो लिखना कमेंट बॉक्स में कि तो क्या हुआ कि मैदानी जंग हार गए, वो अदम्य साहस अभी बाकी है करके कुछ ऐसे। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आई डोंट, सच में मेरे को पक्का पक्का याद नहीं आ रहा, बट वो एनर्जी आप अपने आप को दे रहे हो, वो आप अपने आप को करेज दे रहे हो, अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, मुझे लगता है कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप। ये कुछ भी नया स्टार्ट करने का हो सकता है, एनीथिंग, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये सच बोलना स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। बट हो सकता है आप कुछ और नया स्टार्ट कर, नई जॉब लग रही है या नया कुछ काम आपका शुरू हो रहा है, ओके। और देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। धनु राशि पाथवे, मैंने आपको क्या बोला था, यूनिवर्स आपके साथ हैं एंड आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, आपको सही गाइडेंस मिल रही है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। देखो इस पे एग्जैक्ट वे बनाया गया है। सो वी हैव द बटरफ्लाइज ओवर हियर एंड वी हैव ट्रांजिशन कार्ड एंड इट्स नॉट अ जोक कि यूनिवर्स दो दो तीन तीन बार आपको जो है ना कंफर्मेशन दे दिया कि समथिंग इज बिगनिंग फॉर यू, न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। एंड आप कह सकते हो शुरुआत में ही मैंने कहा यूनिवर्स आपके साथ हैं, फिर कार्ड आया जिसमें मैं आपको फिर दोबारा मैंने कंफर्मेशन दी कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं या आपके साथ हैं। एंड कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ट्रांजिशन कार्ड से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप फ्लाई करने के लिए, आप सोलो राइड करने के लिए रेडी हैं, आप सोलो फ्लाई करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। एंड वी हैव द येलो एनर्जी ओवर हियर एंड येलो एनर्जी ओवर हियर। ये सन की एनर्जी है, ये अग्नि की एनर्जी है, बात सेम ही हो जाती है। ये कहीं ना कहीं एक रोशनी दिख रही है आपको, थोड़ा बहुत आपको कुछ आइडिया समझ में आ रहे हैं, कुछ क्लैरिटी धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो गई है। और आपको कहते हैं ना अंधेरे में एक वो छोटी सी कैंडल भी बहुत काम आती है, हमें बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाता है। तो वही एक चीज़ ऐसी है कि जैसे आपको रास्ते दिखने शुरू हो रहे हैं, आपको समझ आना शुरू हो रहा है अपने लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस एनर्जी में हो ना, यिन एंड यांग बैलेंस होता है, तो सही चीज़ें समझ में आती है, सही डिसीजंस ले पाते हैं, पाथ समझ में आता है, पर्पस समझ में आता है। तो एक ऐसी ऊर्जा आपके लिए रहने वाली है इस हफ्ते में, ओके। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड सजिटेरियस, इस पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको लेकर एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, और ये न्यू बिगनिंग किसी तरीके की सॉरी अपॉलॉजी भी हो सकती है एंड आपके लिए कोई मैरिज ऑफर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सोल्यूशन चाहते हैं आपके साथ। और अगर बिल्कुल ही आप कहो कि नहीं मैम इनकी तो मैरिज हो गई है या कुछ ऐसा है, तो ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आना, फ्रेंडशिप वाले टर्म्स पर आना चाह रहे हैं। एंड कार्ड अगर आप कहो कि मैम इस हफ्ते कांटेक्ट आ रहा है, तो मुझे इस हफ्ते तो कांटेक्ट नहीं आता हुआ नज़र आ रहा, बट ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनको एक फ्रेंडशिप टर्म पर या कॉलिग टर्म पर आपसे बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स, धनु राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। धनु राशि सिंगल्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कहीं ना कहीं आपका जो एक कॉन्फिडेंस अपने आप को लेकर बड़ा सा ऐसे डाउन हुआ था ना कि मेरी लाइफ में कब कोई आएगा या नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस जो है अब यहाँ पर अगर बिल्कुल लो था, तो वो कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत सारे लोगों की नज़रों में हैं, हो सकता है लोग आपको अप्रोच करने में डरते हैं क्योंकि आपका एक एनर्जी ऐसे वाला है। तो बट यहाँ पर ये ज़रूर है कि लोग आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, और हो सकता है नेक्स्ट वीक तक आपकी तरफ कोई आए। बट इस हफ्ते में मैं ये बोलूँगी कि आप खुद को लेकर ना बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो कि आपने गार्ड कर रखा है अपने आप को, आप किसी को भी एवं ही एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है करियर वाइज धनु राशि। करियर कैसा रहेगा आपके लिए आने वाले हफ्ते में धनु राशि। करियर वाइज वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में किसी बात को लेकर थोड़ा अपसेट हो सकते हो, हेल्थ का ध्यान रखना है। 5 ऑफ पेंटिकल में यहाँ पर ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि होनी ज़रूरी है लाइफ में। जब हम घर बनाते हैं ना, तो पहले नींव खुदती है, जब नींव को खोदा जाता है तो ही
अच्छी सॉलिड फाउंडेशन बनाने के बाद ही बिल्डिंग बनती है। बट उस टाइम हमें क्या लग रहा होता है कि अरे यार हम क्या उस टाइम ये सोच रहे होते हैं कि अरे यार ये नींव क्यों खोद रहे हैं, ये सीधा घर क्यों नहीं बना रहे। बट जब यूनिवर्स हमारे लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, हम डर जाते हैं कि अच्छा ये क्यों हुआ हमारे साथ, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यूनिवर्स हमसे खुश नहीं है, ये है वो है। नहीं, वो भी नींव ही खोद रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं फाउंडेशन ही बिल्ड कर रहे हैं। बस कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं हमें ताकि हम लोगों पे अंदर ट्रस्ट ना करें, ठीक है। देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल कहता है कुछ नई शुरुआत हो रही है। यहाँ हो सकता है लोगों का सपोर्ट ना मिले, बट यहाँ पर आप जो है खुद पर भरोसा करके आए, देखो नींव डल गई ना, नींव के खुद पर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। और मैं यहाँ कह भी रही हूँ ना कि हो सकता है आप कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं फील कर रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सा अभी अपने आप को लेकर बिल्कुल ही होपलेस हो चुके हैं, बट अभी यहाँ होपफुल होते हुए नजर आ रहे हो, ड्रीम देखते हुए नजर आ रहे हो, नया काम स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो, नए आइडियाज आते हुए नजर आ रहे हैं। किसी नए आइडिया पर आप जो है, हो सकता है ऑलरेडी आइडिया पहले का है पर आप उस पर काम करना शुरू कर रहे हो। विद द पेज ऑफ पेंटिकल बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपको किसी तरीके का कोई मनी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ हेल्थ रिगार्डिंग, फाइनेंसेस रिगार्डिंग, फूड रिगार्डिंग इस इंडस्ट्री में आप कहीं ना कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो या जा रहे हो, या फिर नई जॉब वगैरह कुछ लग रही है आपकी। देन वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। देखो अब ये आप ध्यान से कार्ड्स देखो, यहाँ आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो सकता है हेल्थ ठीक नहीं है, या हो सकता है कि कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है, और यहाँ पे क्रैकर्स हैं, पटाखे बज रहे हैं, खुशियाँ हैं, एक्साइटमेंट है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, कम्युनिकेशन, मेल्स, मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके पास बहुत सारी फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारा काम आ रहा है, पॉसिबिलिटीज़ पे पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो बस इस टाइम पे घबराना नहीं है, क्योंकि कार्ड क्या आया था, ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो कुछ चेंज कर जब आता है ना, थोड़ा सा भी बदलाव आता है, हम घबरा जाते हैं, तो वहाँ घबराना नहीं है। ओके, नाउ वी हैव द फाइनेंसेस, लेट्स चेक द फाइनेंसेस फॉर यू। ट्रैवल भी हो सकता है इस टाइम पर, एंड ऑफ द वीक पे ट्रैवल हो सकता है। फाइनेंसेस कैसे हैं आपके आने वाले हफ्ते में धनु राशि, फाइनेंसेस वाइज कैसी एनर्जी है आपके लिए धनु राशि। फाइनेंसेस वाइज यू आर सेटिस्फाइड, देखो कितना चिल एनर्जी है। आप अपने आप को बहुत हील कर रहे हो, जो है उसका शुक्राना कर रहे हो लाइफ में आप मनी वाइज, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब मनी फ्लो। हम कहते हैं ना लिक्विड मनी, कैश है ना, ऐसा लिक्विड मनी बोलते हैं जैसे, तो यहाँ लिक्विड ही लिक्विड है, मतलब कि कहीं ना कहीं मनी ही मनी है, सेव है। अब हम सोचते हैं कि यार मेरे पास ना 10,000 है तो उसमें से 2,000 भी खर्च ना हो, 10,000 के 10,000 हमेशा रहे, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। अगर आप उसको ऐसे पकड़ के बैठे रहोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं 10,000 ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं होंगे फिर वो। बट आप उस पर अगर स्पेंड करोगे, स्पेशली खुद पर स्पेंड करोगे, अपनों पर स्पेंड करना शुरू करोगे, चाहे थोड़ा थोड़ा ही, तो वो मनी फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी है, मनी एक एनर्जी है। तो यहाँ पर यू आर सेटिस्फाइड विद द एनर्जी, एंड आपके काम बन रहे हैं, और आप एक क्वीन पोजीशन में है मनी रिगार्डिंग, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर धनु राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है धनु राशि स्टूडेंट्स। वी हैव विक्टोरियस एनर्जी, इस हफ्ते में विक्ट्री आती हुई नज़र आ रही है, सही डिसीजंस आते हुए नज़र आ रहे हैं, स्मार्ट प्ले करते हुए नज़र आ रहे हो, मेजर कोई डिसीजन ज़रूर ले सकते हो। ये डिसीजन आप आज के ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं ना, कि ट्रेंडिंग कोर्सेज ये हैं, ये सोचकर कोई कोर्स नहीं कर रहे हो आप ये सोचो कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इस कोर्स की क्या वैल्यू होगी, मुझे क्या कोर्स में जाना चाहिए, मुझे किस एजुकेशन में, किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है। विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, बहुत सारे लोगों के लिए आने वाला समय जो है वो बहुत हद तक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज रहने का रहेगा, ठीक है। कोई मेल फिगर है जो आपको किसी तरह, थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं ये, ठीक है, बट आपको गाइड कर देंगे। आने वाला हफ्ता आपके लिए धनु राशि, हेल्थ कैसी है धनु राशि। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है आने वाले हफ्ते में आप अपनी हेल्थ का बहुत टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनों का टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सात्विक भोजन की तरफ जा सकते हैं, आप थोड़ा सा बैलेंस अपने लाइफ में रख सकते हैं, कि मान लो चलो सात्विक नहीं खा सकते, बिल्कुल ही सात्विक में नहीं जा सकते, तो अगर आप मान लो डुअलिटी वाली एनर्जी में हो कि भाई अगर मान लो चॉकलेट खा ली, केक खा लिया, तो एक्सरसाइज भी करनी है, या अगर आज मान लो आपने थोड़ा शुगर थोड़ा इनटेक अगर बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं वॉक करनी है, या थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें लानी है लाइफ में, खानी मतलब कुछ ऐसा खाना है जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए धनु राशि। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे अर्थ
एनर्जी के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्राउंडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी घर वालों का टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हो, अपना टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हो, और हो सकता है कोई एक रेसिपी या कुछ एक एक्सरसाइज कुछ आपने सीखा और वो सबको बता रहे हो अपने घर में कि अच्छा ये इसलिए फ़ायदेमंद है, ये इसलिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। एंड वी हैव अलोननेस। अगर यूनिवर्स आपको टाइम दे रही है ना अकेले बैठने का, ठीक है, या आपको टाइम दे रही है लोगों से डिटैच करके खुद पे भरोसा करने का, तो उसको डाउट मत करो। उस अलोननेस को अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करनी है, नॉलेज बढ़ाने के लिए मतलब कि एक्सपीरियंसेस देखो लोगों ने कहाँ साथ छोड़ दिया, कहाँ आपको अपना ध्यान रखना है। मान लो फाइनेंसेस में लोगों ने साथ छोड़ दिया तो आपको अपने फाइनेंसेस बढ़ाने हैं। कहीं पर ट्रस्ट पे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया तो अब आपको भी सब पे अंदर ट्रस्ट नहीं करना है। तो इस चीज़ का अब आपने इस चीज़ पे नॉलेज लेनी है, अपने इस टाइम को अपने लिए फेवरेबल बनाओ, अपने लिए यूज़ करो। अलोननेस का पूरा पूरा कहते हैं ना फ़ायदा उठा लो, क्योंकि हर समय शोर है हमारे आसपास, बट अगर यूनिवर्स ने ये टाइम दिया है तो उसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। इसमें रोना नहीं है कि अरे मैं अकेला हो गया, नहीं, इसको इंजॉय करो। इस समय को मेडिटेशन करके, इस समय को जर्नलिंग करके, इस समय को रेस्ट करके यूटिलाइज करें, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।